जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। NCPOR की ओर से वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर जो वैकेंसी रहेगी पूर्व सैनिक, पैरामिलिट्री फोर्स और जो भी रिटायर पर्सन पुलिस बल के हैं उनके लिए रहेगी। विस्तार से जाने के लिए छोटा सा वीडियो होगा, अंत तक देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, आपको इस तरह की अपडेट बहुत से में भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के माध्यम से हम डिटेल्स जानेंगे। सैलरी यहाँ पर 80,000 तक दी जाएगी। उसके अलावा 2,000 रुपये तक आपको पर डे के हिसाब से DA वगैरह दिया जाएगा। 25 लाख का आपका बीमा होगा और उसके अलावा 40 से 60,000 रुपये आपको एक तो भी अलग से दिया जाएगा। अब ये इसका नोटिफिकेशन है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान प्रतिवर्ष भारतीय अंटार्कटिक अभियानों का समन्वय करता है। NCPOR को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2025 से 2027 की अवधि के लिए यहाँ पर पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप की वैकेंसीज निकाली गई है और ये वैकेंसीज रहने वाली है भूतपूर्व सैनिक, उसके अलावा भूतपूर्व अर्धसैनिक बल और पूर्व पुलिस बल के कर्मियों के लिए यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। सीरियल नंबर 1 से लेके 9 तक यहाँ पर वैकेंसीज रहेगी। उसके अलावा सीरियल नंबर 13 में भी यहाँ पर वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। तो इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। जैसे कि बताया था, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 से लेके 9 तक पहले वैकेंसीज जारी की गई है और सीरियल नंबर 1 में जो वैकेंसीज है व्हीकल मैकेनिक की 4 वैकेंसीज है। मुख्य रूप से बर्फ़ में चलने वाले जो भारी वाहन, मोटर वाहन है, ट्रक है, डोजर है, क्रेन आदि का उसका संचालन और रखरखाव यानी कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम यहाँ पर रहेगा। जिस तरह की हाई एल्टीट्यूड एरिया में होता है, लेह लद्दाख साइड में होता है, तो उस तरह का काम यहाँ पर रहने वाला है। टोटल 4 वैकेंसीज है। दूसरी वैकेंसी जनरेटर मैकेनिक ऑब्लिक ऑपरेटर की है, 1 वैकेंसीज है। यहाँ पर 60 से 100 kV और उससे अधिक के बड़े डीजल और जनरेटर का संचालन, रखरखाव, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम रहेगा। नेक्स्ट वैकेंसी है स्टेशन इलेक्ट्रीशियन की। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल वितरण प्रणाली और विद्युत स्विच गियर और सर्किट का संचालन, रखरखाव और मरम्मत का काम रहेगा, यानी कि ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल स्विच गियर एंड सर्किट से रिलेटेड। चौथी जो वैकेंसी यहाँ पे है व्हीकल इलेक्ट्रीशियन की 3 वैकेंसीज है। मुख्य रूप से बर्फ़ में चलने वाले भारी वाहन, ट्रकों, डोजरों, क्रेनों आदि में जो विद्युत प्रणाली है उसका संचालन, ऑपरेटर और मेंटेनेंस का काम यहाँ पे रहेगा। 5वें नंबर की वैकेंसीज है ऑपरेटर एग्जीवेटिंग मशीन या फिर डोजर एग्जीवेटर्स की। डोजर और उससे रिलेटेड मेंटेनेंस और रिपेयर का काम यहाँ पर रहने वाला है। इन सभी वैकेंसीज़ के लिए जो इंटरव्यू होगा वहाँ 6 मई 2025 को होगा। लोकेशन कहाँ पे होगा मैं आगे बताऊँगा। सैलरी आपको कितनी दी जाएगी वो भी आपको बताऊँगा। 7वें नंबर की जो वैकेंसी यहाँ पे है क्रेन संचालन यानी कि क्रेन ऑपरेटर की 2 वैकेंसीज है। हाइड्रोलिक क्रेन का संचालन, उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम यहाँ पे रहेगा। वेल्डर की 3 वैकेंसीज है और स्पॉट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग, गैस कटिंग और ब्रेजिंग से रिलेटेड काम रहेगा। 8वें नंबर की वैकेंसीज है BPO की यानी कि बॉयलर ऑपरेटर एंड मैकेनिक ऑब्लिक प्लम्बर और फिटर की। नल पाइपलाइन से संबंधित अनुभवों के साथ बॉयलरों का संचालन एवं रखरखाव का काम यहाँ पे रहेगा। 9 नंबर की वैकेंसीज है, 3 वैकेंसीज कारपेंटर की है और रिपेयर, रिस्टोरिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रक्चर वर्क जो यहाँ पे रहेगा, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर वगैरह जो बनाना होगा उसका काम यहाँ पे रहेगा, उसका मेंटेनेंस और रखरखाव। तो 9 तक वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। उसके अलावा 13 नंबर की वैकेंसीज है रेडियो ऑब्लिक वायरलेस ऑपरेटर की 3 वैकेंसीज है और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, SSB बैंड एंड VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सेट्स एंड वेब बेस्ड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये वैकेंसीज रहने वाली है और इसके लिए जो इंटरव्यू होगा ये होगा 8 मई 2025 को। तो ये सभी वैकेंसीज पूर्व सैनिक और अन्य लोग भी भाग ले सकते हैं, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे विशेष रूप से वैकेंसीज निकाली गई है। अब यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर रोजगार की शर्तें क्या क्या हैं। 18 महीने के लिए ये
अनुबंध रहेगा, उसके बाद यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 58,981 जो कि नए अनुबंध के अनुसार आएंगे, और जो पुराने अनुबंध के साथ चल रहे हैं उनको 78,642 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। उसके अलावा दैनिक भत्ता 1,500 से लेकर 2,000 रुपये तक ये होगा। कठिनाई भत्ता जिसको HDA बोलते हैं, और यह आपको 2,000 रुपये तक पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। हार्डशिप अलाउंस होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो भी चयनित होंगे उनको, जो शॉर्ट टर्म के लिए हो रहे हैं उनको 40,000 रुपये एक बार में, और जो लॉन्ग टर्म के लिए है उनको 60,000 रुपये एक बार में यह रुपीज़ या यहाँ अमाउंट दिया जाएगा। चयनित जो भी उम्मीदवार होंगे 25 लाख का एक समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज भी उनको दिया जाएगा। जो भी यहाँ पे चयनित होंगे उनको 15 दिन के लिए एम्स नई दिल्ली, गोवा मेडिकल कॉलेज में, गोवा में चिकित्सा परीक्षा और ITBP ऑडिट जो कि जोशीमठ गढ़वाल हिमालय के पास में प्री अंटार्कटिक हिमबर्फ अनुकूलन प्रशिक्षण से गुजरना होगा। तारीखों की सूचना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बाद में दी जाएगी। अभी आपको इस तरह की जो वैकेंसीज है उसके लिए क्या क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप विजिट कर सकते हैं। यदि आप नहीं जा सकते या विजिट नहीं करना चाहते हैं तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको भर के आपको वहाँ पर जाना है और इंटरव्यू देना है, जो कि मैंने आपको डेट बताई हुई है। अब यहाँ पर जो भी वैकेंसीज मैंने बताई थी उनसे सबसे रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट या संबंधित जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। इन सभी वैकेंसीज़ के लिए आपको 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो निर्धारित समय बताया गया है उसके अनुसार आपको जो लोकेशंस है वहाँ पर पहुँचना होगा। अभी इनके द्वारा जो लोकेशन बताया गया है ये है रिसेप्शन काउंटर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी भवन, IMT कैंपस भारत, पर्यावास केंद्र के सामने, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 पर साक्षात्कार के लिए रिपोर्ट करना होगा। अब यहाँ पर एक बात और है कि साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को कोई TA नहीं दिया जाएगा, जबकि केवल भूतपूर्व सैनिकों को ट्रेन या फिर बस या फिर स्लीपर क्लास का किराया और अधिकतम 4 दिनों के लिए आवास की दर का भुगतान किया जाएगा, जो कि अधिकतम 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति केवल मूल रेलवे या फिर बस टिकट और होटल बिल प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको दिया जा रहा है। अभी जब यहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो जो भी आवेदक हैं उनको साक्षात्कार के समय अपने मूल डॉक्यूमेंट आपको लाने होंगे, जिसमें कि प्रमाण पत्र, दस्तावेज, आयु का प्रमाण, पैन कार्ड, आधार कार्ड, विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र, शिक्षा योग्यता, प्रशासनिक अनुभव से रिलेटेड उनकी एक फ़ोटोकॉपी आपको साथ में लानी होगी, ओरिजिनल भी आपको लाने होंगे, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सफ़ेद बैकग्राउंड साथ लाने की आवश्यकता है। जिन आवेदनों के पास मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज नहीं होंगे उनको साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जाएगा। अभी जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस बल है, उनको अपना मूल पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड, डिस्चार्ज बुक, PPO ये सभी साथ में लाना होगा। अब यहाँ पर देख रहे होंगे ये इसका फॉर्म है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च की उससे जो वैकेंसीज निकाली गई है। डेट ऑफ इंटरव्यू है यहाँ पर जो कि 6, 7, 8, 9 मई 2025 को आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर जो है असेसमेंट का कॉलम यहाँ पर देख रहे होंगे, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। फ़ोटो यहाँ पर लगानी होगी जिसमें कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ्स होगा। सर्विस नंबर यहाँ पर देना होगा आर्मी का। रीजन ऑफ लिविंग क्यों आपने सेना छोड़ी उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर देनी होगी। फुल नाम लिखना होगा, फादर्स नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर, आधार नंबर, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग पिन कोड, टेलीफोन नंबर्स, सेल नंबर्स जो भी है, ईमेल ID, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। इस तरह से आपको यहाँ पर जो डिटेल्स बताई गई है वो यहाँ पर फिल करनी होगी और आपको इंटरव्यू में जाना होगा। यहाँ पर कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, प्रूफ ऑफ एज, इससे रिलेटेड भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और ये वैकेंसीज रहेगी ओनली इंडियन नेशनल के लिए।
यहाँ पर इससे संबंधित ये इसका फॉर्म है जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी दी जा रही है। पूर्व सैनिकों के लिए अच्छा मौका है कि यहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर आपको 80,000 तक सैलरी यहाँ पर दी जा रही है। तो अभी तक इतना ही। जय हिंद।